नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सामान्य ज्ञान जीके का पार्ट 20। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने 19 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वो सारे पार्ट आसानी से देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी पार्ट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि दोस्तों आपकी 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, उसका ये 20वां पार्ट है। ठीक है दोस्तों, और ये आपकी जो सीरीज़ है ये 1 लाइनर की फॉर्म में है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन और आंसर हैं, कम समय में अधिक से अधिक तैयारी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो जा कर के ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, और जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं। और आपकी जितनी भी आगे आने वाली परीक्षाएं हैं, सुपर टेट हो गया, रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सुपर टेट के लिए। ठीक है दोस्तों, लेखपाल, एसएससी, सीजीएल सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखो और वीडियो को पूरा देखो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपना इम्पोर्टेंट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वही क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आगे भी पूरी की पूरी संभावना है 101% पूछे ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, यही क्वेश्चंस घुमा फिरा के आगे पीछे लौट फेर के यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। ठीक है दोस्तों, कितना समय लेता है? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, सूर्य से एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि सूर्य क्या है। तो सूर्य दोस्तों तारा है। क्या है दोस्तों? सूर्य एक तारा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, या फेसबुक, या फिर टेलीग्राम ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, सभी ग्रुप में समान रूप से शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, और आप लोग अगर हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन साथ में प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, पंजाब की राजधानी कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब की राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो ये है आपकी चंडीगढ़ में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। दोस्तों, चंडीगढ़ एक और राज्य की राजधानी है। आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, दूसरे कौन से राज्य की राजधानी है? चंडीगढ़। एक तो पंजाब की है चंडीगढ़, और एक और राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही खुला हुआ है। ठीक है, और दोस्तों, पंजाब का गठन कब हुआ था? तो पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पंजाब राज्य का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। हरे फल जो होते हैं उनको पकाने के लिए कौन सी गैस काम में लाई जाती है? तो दोस्तों एथिलीन लाई जाती है। ठीक है, एथिलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, कौन से अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान से है। दोस्तों, भारतीय संविधान के मैंने 5 से 6 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूं मैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ हमने उनको डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भारतीय संविधान से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, तो ज़रूर देखिएगा उनको भी। तो प्रश्न नंबर 4 है, कौन से अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो दोस्तों 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1926 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। ठीक है, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 1926 ईस्वी में, 1926 में। ठीक है दोस्तों, और किस अधिनियम के तहत? तो 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत हुई थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
वीवीआईपी में लगा लीजिए, आप लोग ज़रूर तैयार कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? चौक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है? भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है? तो यह है आपका अग्नि। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, मतलब कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये दोस्तों आपकी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी पर्वत से निकलती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी पर्वत से निकलती है। और इसकी ऊंचाई तल कितना है इसका? तो 1341 मीटर है और इसकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, कावेरी नदी की। ठीक है, और इसका मुहाना कहाँ पर है? तो इसका मुहाना है आपका बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कभी सीधा पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आप बताएंगे कावेरी नदी को। ठीक है दोस्तों, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, सिंधु नदी भारत के केवल किस राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी भारत के केवल किस राज्य से होकर बहती है? तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में बहती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में ही बहती है ये भारत की। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता संधि 1960 ईस्वी के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई है। कब हुई थी? 1960 में। ठीक है, उस संधि के अनुसार भारत जो है सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम और चिनाब, इनका संपूर्ण जल का टोटल जो जल है इसका 20% भारत यूज़ कर सकता है उस संधि के तहत। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है, इससे भी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआईपी में लगा लीजिए। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका हिकेटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? हिकेटियस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, अमेरिका में जापान पर पहला परमाणु अणु बम कब गिराया था? अमेरिका ने जापान पर पहला अणु बम कब गिराया था? तो ये गिराया था आपका 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान पर अणु बम गिराया था दोस्तों। ठीक है, और कौन से शहर पर गिराया था? तो ये शहर था आपका हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा शहर पर गिराया था और बम का जो नाम था वो था आपका लिटिल बॉय। ठीक है, यूरेनियम 235। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट साइंस से है, न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जड़त्व का नियम के नाम से जानते हैं न्यूटन के प्रथम लॉ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, लाहौर षड्यंत्र केस की घटना कब हुई थी? लाहौर षड्यंत्र केस की घटना कब हुई थी? तो ये दोस्तों 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हुई थी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लाहौर षड्यंत्र जो हुआ था वो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना, ये जो घटना हुई थी, क्या हुई थी? घटना क्या थी? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। ठीक है, और ये कब हुई थी घटना? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हुई थी। चलिए, जिसको हम लाहौर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13।
प्रश्न नंबर 13 है वेद समाज की स्थापना किसने की? वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी आचार्य केशव चंद्र सेन ने, ठीक है। और कब की थी? तो ये 1867 ईस्वी में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यह है आपका निक्स ओलंपिया, ठीक है। निक्स ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत है और ये किस ग्रह पर है? तो ये आपका मंगल ग्रह पर है, ठीक है। मंगल ग्रह पर कौन सा पर्वत है? निक्स ओलंपिया, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 है भारत की जलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? जलीय सीमा की बात हो रही है। भारत की जलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? तो ये 5 देशों से मिलती है, ठीक है दोस्तों। 5 देश हैं जिससे हमारे भारत की जलीय सीमा मिलती है। कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं म्यांमार, ठीक है। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं म्यांमार, ये 5 देश हैं जिससे भारत की जलीय सीमा मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 है भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कहाँ स्थित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी में लगा लीजिए। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कहाँ स्थित किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? तो ये 1737 ईस्वी में इस कारखाने का स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट जेके नगर में, ठीक है, एल्युमिनियम कारखाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, जूट उद्योग किस नाम से मशहूर है? जूट उद्योग किस नाम से मशहूर है? तो ये आपका सोने का रेशा नाम से मशहूर है। पहला कारखाना कलकत्ता के समीप रिसरा नामक स्थान पर लगा था, ठीक है, जूट का। और किस सन में? 1859 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 है भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? पीतल के बर्तन की बात हो रही है। पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये मुरादाबाद में बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। ताला नगरी हम अलीगढ़ को कहते हैं, ठीक है। और ताज नगरी आगरा को कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? सुंदरवन जो नाम है वो किस नाम के आधार पर पड़ा? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरवन, ठीक है। सुंदरवन का डेल्टा क्वेश्चन ऐसे भी कई बार पूछा गया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र कौन सा डेल्टा बनाती है मिलकर के? तो ये सुंदरवन बनाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण, कौन सा वृक्ष सबसे ज़्यादा अधिक है जिसके कारण सुंदरवन कहा जाता है इस डेल्टा को? तो सुंदरी के वृक्ष जो हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इस डेल्टा में, इसीलिए इसको सुंदरवन कहते हैं, ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है टेट 2008 में, शायद है ना, 2018 में। प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20, प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो पंजाब में हुआ था। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू हुआ था। और कब हुआ था? 20 जून 1951 में, ठीक है। सन पूछा जाता है सीधा सीधा, तो 1951 में लगा था राष्ट्रपति शासन पंजाब के अंदर, ठीक है, पहली बार 20 जून 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया रोग जो होता है वो कृमि के कारण होता है, ठीक है, वॉर्म कृमि के कारण फैलता है फाइलेरिया रोग। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? कृमि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन आवश्यक हैं? इंपॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चन है, टेट का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों ये। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन आवश्यक हैं, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो 33% भाग पर वन होने इंपॉर्टेंट है, 33% होना ज़रूरी है, ठीक है। और भारत में कितने प्रतिशत हैं? तो भारत में है 21.34%, बहुत ही कम वन रह गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो 21.34% वन रह गए हैं भारत के अंदर, ठीक है। और सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर
23, प्रश्न नंबर 23 है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? तितली उद्यान, ठीक है। तो भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? तो यह आपका बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। नाम क्या है इसका? तो नाम है दोस्तों बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्यान से बहुत सारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? ये है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बा से बांधवगढ़ और बाघ याद रखिएगा रिलेट करके, है ना। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए। और ये कब बना था? तो ये बना था आपका 1993 से 1994 के बीच में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रयास कैसा लग रहा है वीडियो कि लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तुरंत अभी, और बेल आइकन साथ में प्रेस करें, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, तो ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और अपने परिवार से ज़रूर जुड़िएगा। आपका बेस्ट एजुकेशन परिवार ऑलवेज़ आपका वेलकम करता है, तो ज़रूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है रामचरितमानस विनय पत्रिका कवितावली के रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है? रामचरितमानस विनय पत्रिका कवितावली के रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है? तो ये है आपके गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा ही रचित है आपका रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो ये 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। कितने वर्ष तक चला था? तो दोस्तों ये 4 वर्ष तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। कितने वर्ष? 4 वर्ष तक चला था। और इस युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो 37 देशों ने इसमें भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इंपॉर्टेंट ये है कि कब स्टार्ट हुआ? तो 28 जुलाई 1914 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था, ठीक है दोस्तों। 4 वर्ष तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो यह है आपका कांडला। कांडला जो है वो ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है दोस्तों। स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी इसकी, ठीक है। कांडला भारत के गुजरात प्रांत में कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? कच्छ जिले में स्थित है कांडला, गुजरात प्रांत में। यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये जो बंदरगाह है कांडला बंदरगाह सबसे बड़ा है और आयात निर्यात के लिए पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है। आयात निर्यात यहाँ से पूरे विश्व के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये 1 जनवरी 1935 को हुई थी रिजर्व बैंक की, ठीक है। 1 जनवरी 1935 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था रिजर्व बैंक का? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहले कार्यकाल कोलकाता, इसका जो पहला कार्यकाल था वो कोलकाता से था, बाद में मुंबई शिफ्ट हो गया था। मुंबई कब शिफ्ट हुआ था? तो 1937 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंढक का वैज्ञानिक नाम है, तो यह है दोस्तों आपका राना टिग्रीना, ठीक है। राना टिग्रीना मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो ये आपका शतुरमुर्ग है। और सबसे बड़ा जो अंडा होता है वो भी शतुरमुर्ग का ही होता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शतुरमुर्ग से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो वो है शतुरमुर्ग। और सबसे बड़ा अंडा पूछा जाए तो वो भी शतुरमुर्ग का ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो कैसा रहा आज का सेशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे लगे? क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो के लास्ट में एक कमेंट जरूर छोड़ें, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो को, ठीक है। आग की तरह फैला दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ठीक है दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पे साथ में चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।